जो सरफराज साहब हैं उनके खिलाफ तो सबसे पहले ना एक्शन होना चाहिए। एक आप समझ लें कि शरीफ जो फैमिली है जिसके पास कोई समझ लें कि कोई रेफरेंस नहीं है, डकी के पास कोई रेफरेंस नहीं था, वो नहीं इस्तेमाल कर पाया, तो उसके खिलाफ मेरे नहीं ख्याल है कि वो तो यूट्यूब की वजह से वो एडवर्टाइज तो हो गया, सबको पता चल गया। और वो जो लोग जिनके पास ये मामला भी नहीं है तो वो किस तरह सफ़र कर रहे हैं इन मामला से, तो मेरे ख्याल से कि इस चीज़ पे जो है ना फौरी तौर पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आपको इस पर भी गौर करना चाहिए डकी को कि अपना जो है ना अपना किबला दुरुस्त करें और हलाल काम की तरफ आएँ। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि अगर कोई बंदा कामयाब हो रहा है तो उसकी टांगे खींचने वाले बहुत हैं। जो उस बंदे के साथ इंसल्ट हुई है, जो कॉल करके वो बता रहा था, डायरेक्टर ने बच्चे को कॉल किया और उसको वीडियो, वो जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची है, कंप्रोमाइज़ कर रहा है, वो आपको सारी चीज़ों की डिटेल दे रहा है, तो उस पर तशद्दुद का कोई सबब नहीं बनता कि आप उस पर किसी भी वजह से तशद्दुद करें अनटिल अनलेस के वो एक गिल्टी हो। ये एक वाकई उनकी तरफ से गलत चीज़ थी कि उन्होंने गलत ऐप को प्रमोट किया। थोड़ा सा पब्लिक फिगर है, लोग उनको देखते हैं, तो उन्हें बजाय ये कि जिससे पब्लिक का नुकसान हो, बच्चे गलत रास्ते पे चलें, उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, जिन पर हाल ही में FIR भी की गई, NCCI अदारे की जानिब से उन्हें कुछ देर के लिए इन्वेस्टिगेशन किया गया। तकरीबन 100 दिन का ये इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी रहा, जिसमें काफ़ी सारे प्रोसेस भी हुए, उनमें उनकी जानिब से कुछ रिकवरीज भी की गई। इसमें उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने कुछ ऐसे ऐप की प्रमोशन की है जो गैर जो कि ममनू थी, जिनको जो कि वायरल करना काफ़ी जो कि ख़तरनाक था, जो आने वाले बच्चों में और जो नौजवान नस्ल है उसमें काफ़ी नुकसान का बायस बन रही थी। इस दौरान उनके साथ क्या क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात अपने व्लॉग में उन्होंने कल जो कि बताई हैं, जिसमें उनकी जानिब से इंकशाफात किए गए हैं कि NCCI की जानिब से, उनके अफसरान की जानिब से और कुछ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे उनकी जानिब से काफ़ी तशद्दुद भी किया गया है, रिश्वत भी मांगी गई और देगर ऐसे जो कि मामलात हुए थे। इस पर आम पब्लिक का क्या कहना है, आज आपको तमाम ये चीज़ें सुनवाएंगे। आइए मेरे साथ। मुझे बताइएगा, डकी भाई को आपने शायद देखा होगा, पहले तो मुझे बताएं उनके व्लॉग देखते हैं? हाँ देखता हूँ, लेकिन इतना रेगुलर नहीं हूँ, नज़र आ जाते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, हाल ही में उन पर कुछ केसेस बने थे और तकरीबन 100 दिन के लिए उनको इन्वेस्टिगेशन का जो कि सामना करना पड़ा, मामलात कहे थे। कल उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया था, वो भी आपने शायद देखा होगा, जिसमें उन्होंने पूरी तफसील बताई थी कि उनके साथ क्या क्या हुआ। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि जो इस तरह के मामलात हुए हैं उनके साथ, वो कैसा अमल है? मैं ये इसमें कहना चाहूँगा कि जितनी भी करप्शन है जो पाकिस्तान में हो रही है और जो हिडनली हो रही है, ये चीज़ें सारी उभर कर आई हैं और इस पे जो है ना हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है मरियम नवाज साहिबा को, उनको जो एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है। और इसमें जो भी सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। उसके एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो सरफराज साहब, उनका करैक्टर उन्होंने एक बयान किया अच्छे तरीके से, उनकी जानिब से क्या क्या किया गया, वीडियो कॉल करवाई गई और भी मामला देखने को मिले, उस पर क्या कहेंगे, मुझे तफसीली बताएं ज़रा। मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि वो जो सरफराज साहब हैं उनके खिलाफ तो सबसे पहले ना एक्शन होना चाहिए। लाहौर में इतने ज़्यादा ये लोगों के जो है ना मामला बढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हर किसी से ही ब्राइब्स देते हैं, रिश्वत लेते हैं। अच्छा। और लोगों को जो है ना इस तरह ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। हाँ, उनकी जानिब से रिश्वत भी मांगी गई है, उनके कुछ अफसरान की जानिब से, तो बिल्कुल गलत बात है जी। और एक आप समझ लें कि शरीफ जो फैमिली है जिसके पास कोई आप समझ लें कि कोई रेफरेंस नहीं है, डकी के पास कोई रेफरेंस नहीं था, वो नहीं इस्तेमाल कर पाया, तो उसके खिलाफ मेरे नहीं ख्याल है कि वो तो यूट्यूब की वजह से वो एडवर्टाइज तो हो गया, सबको पता चल गया। और वो जो लोग जिनके पास ये मामला भी नहीं है तो वो किस तरह सफ़र कर रहे हैं इन मामला से, तो मेरे ख्याल से कि इस चीज़ पे जो है ना फौरी तौर पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है। डकी भाई को क्या एक मशवरा देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जानिब से पहले कुछ ऐसे ऐप्स थे जिनकी प्रमोशन की गई, जो कि जिनको बुनियाद बना के उन्होंने ये केस किया था, तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें जिस तरह के जो शरीयती तौर पे गलत हैं, जिस तरह कि वो ऐप्स हैं, जुए वाली ऐप्स हैं, तो वो चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और इसकी तरफ से बजाय निस्बत उस चीज़ों पे जाने के आप हलाल वाला काम करें, ठीक है, ताकि ये हर्डल जो आपको मुश्किलात आई हैं शायद ये अल्लाह की तरफ से हैं, ठीक है। आपको शायद एक चीज़ के लिए एक पाथ से हटाने की वजह से शायद आपको ये हर्डल आई हैं, तो आपको इस पर भी गौर करना चाहिए डकी को कि अपना जो है ना अपना किबला दुरुस्त करें और हलाल काम की तरफ आएँ। जो कंटेंट बनाते हैं ये, उस पर वो किस तरह का है आपके मुताबिक?
कंटेंट मैंने इतना इसका रेगुलर नहीं देखा जो ऑनेस्टली, लेकिन बट अब जो है उसकी कहते हैं बेहतरी है, अगर एज अ फैमिली व्लॉग कर रहा है वो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें गलत हैं, जो शरीयती ला, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना जो चीज़ गलत है उसको बिल्कुल एंडोर्स करना चाहिए और वो चीज़ बिल्कुल जो है ना नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फैमिली व्लॉगर्स को मुश्तरका तौर पे क्या मशवरा देंगे जो उनके साथ दूसरे भी लोग कर रहे हैं आजकल, जैसे रजब भट्ट है और देगर दूसरे भी हैं? कुछ ये तो नहीं हम कह सकते वो गलत कर रहे हैं, मुमकिन है वो ठीक कर रहे होंगे, लेकिन आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि आप एज अ फ़ैन या एज अ व्यूअर, देखने वाले की नज़र से वो किस तरह का कंटेंट उन्हें बनाना चाहिए, क्या चीज़ उसमें मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि जो चीज़ ठीक है हमारे एक दायरा कार में जो इस्लामिक सर्कल है उसको देखते हुए हलाल हराम का जो है फ़र्क रखते हुए जो भी बेस्ट है ठीक है हलाल वे से आप करें, चाहे वो व्लॉगिंग में है, चाहे वो बिज़नेस में है, चाहे ट्रेडिंग में है, जो भी चीज़ है आप उसको हलाल वे में करें, ठीक है, तो कोई मुमानित नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कोई मुझे बताइएगा सोशल मीडिया पे आप किसको ज़्यादा देखते हैं या फिर कोई ऐसा कंटेंट जो आपको अच्छा लगता हो कि वो बंदा फलां बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, कोई नज़र से गुजर रहा है? स्पेसिफिक कोई ऐसा नहीं है बंदा, लेकिन बट उन ऐसे पर्सन्स को देखते हैं जो आप समझ लें कि एक शरीयत के मुताबिक और जो चीज़ ठीक कर रहे हैं उनका पता चल जाता है, अगली दफ़ा उसको हम खुद भी नहीं फॉलो करते, लेकिन बट एक ऐसा नहीं है कि रेगुलर डकी को देखा जाए या रजब भट्ट को देखा जाए, जो चीज़ वो अच्छी करें उनको हम फॉलो कर लेते हैं। क्या देखते हैं कि ये ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ? सर देखें, सबसे पहले तो हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि अगर कोई बंदा कामयाब हो रहा है तो उसकी टांगें खींचने वाले बहुत हैं, और दूसरा जो डकी भाई ने रात अपनी वीडियो में बताया है उससे देख के पैसे तो नो डाउट वो दोबारा कमा लेगा, लेकिन जो उस बंदे के साथ इंसल्ट हुई है, जो कॉल करके वो बता रहा था डायरेक्टर ने बच्चे को कॉल की है और उसको वीडियो, वो जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंची है, वो उस चीज़ का खमियाजा कभी पूरा। क्या आप देखते हैं ये कि तशद्दुद करना, क्या गवर्नमेंट के अदारे, ये जो NCCI है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो ये ठीक है ऐसा कि मतलब कि कस्टडी के अंदर है फिर भी उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं है। आप किसी को अरेस्ट करते हैं, वो आपके साथ पूरा कंप्रोमाइज़ कर रहा है, वो आपको सारी चीज़ों की डिटेल दे रहा है, तो उस पर तशद्दुद का कोई सबब नहीं बनता कि आप उस पर किसी भी वजह से तशद्दुद करें अनटिल अनलेस के वो एक गिल्टी हो। तो ये चीज़ सरासर उसके साथ गलत। अच्छा, वो ममनुआ ऐप थे कुछ, उनको प्रमोट कर रहा था, ये उन पे इल्ज़ाम है, तो आप क्या देखते हैं इसमें कि ऐसा करना चाहिए या फिर इस चीज़ को तो टैकल करना चाहिए, इस पे क्या कहें? देखें, ये एक वाकई उनकी तरफ से गलत चीज़ थी कि उन्होंने गलत ऐप को प्रमोट किया। सरफराज चौधरी साहब का एक करैक्टर उन्होंने बयान किया है, उनके ऊपर उनकी शख्सियत पे क्या कहोगे? देखें, उन पे अभी केस वगैरह चल रहा है, अरूब जतोई उनकी जो अहलियाँ उन्होंने केस किया है, तो जो भी अदालत उस पर करेगी नतीजा आएगा वो अवाम को एक्सेप्ट होगा, लेकिन ये है कि अगर उन्होंने वाकई जो डकी भाई ने बताया तो अगर चीज़ें बिल्कुल ही ऐसी हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। और देगर दूसरे भी लोग थे जिन्होंने मतलब जो डकी भाई है उसकी जानिब से इल्ज़ाम भी लगाया गया कि रिश्वत मांगी गई मुख्तलिफ़ चीज़ों की मद में, और कुछ उनके जो डिजिटल करेंसी वगैरह थी तो उसको भी अपने अकाउंट में ले लिया गया, तो ये कैसा अमल है? ये देखें, अगर कोई आम इंसान होता है तो अगर आप उसकी फैमिली पे प्रेशराइज़ करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो पैसे देने की तरफ आ जाएगा। अगर कोई और भी होता नो डाउट वो ऐसा ही करता। तो इस चीज़ की सही से तफ्तीश करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो पूरी तरह, और जो भी लोग इसमें मुलविस थे उनको सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपने पूरा केस भी सुना है, देखा है, फॉलो भी किया होगा। मुझे ये बताएं कि डकी भाई को और इनके जैसे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको फ्यूचर के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए, अपने व्लॉग में क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए और इस तरह की चीज़ों को कैसे डील करना चाहिए? फ्यूचर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा पब्लिक फिगर हैं, लोग उनको देखते हैं, तो उन्हें बजाय ये कि जिससे पब्लिक का नुकसान हो, बच्चे गलत रास्ते पे चलें, उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। नो डाउट बहुत से लोग क्रिप्टो वगैरह करते हैं, लेकिन ये जो जुआ की ऐप हैं इनसे थोड़ा इनको बचना चाहिए, और थोड़ा सा क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं, बच्चे उनको देख के इम्प्रेस होते हैं, तो उन्हें इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और गलत चीज़ों और ऐप्स को प्रमोट करने पे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस देखना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह का कंटेंट उन्हें बनाना चाहिए, जैसा बना रहे हैं उसी तरह का, इसमें कोई मशवरा उन्हें देना चाहते हो? अभी जो वो कंटेंट बना रहे हैं फैमिली व्लॉगिंग, उसमें कोई बेहयाई तो नहीं बहुत ज़्यादा, लाइक आप वो अपनी मर्ज़ी से दिखा रहा है, आप अपनी मर्ज़ी से देख रहे हो, आप उसको ना देखना चाहें तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो कंटेंट का मसला नहीं है,
मसला ये है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस हो कि हर बंदे को, कोई अमीर है गरीब है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आपने शहरियों की गुफ्तगू सुनी है, उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि अदारों में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। कुछ ऐसी जो कि काली भेड़ें होती हैं जिनकी वजह से पूरा जो बाग है, पूरा इलाका है वो ख़राब हो जाता है, पूरा अदारा जो कि सफ़र करता है, जो नाम है वो बदनामी की तरफ जाता है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका ऑडिट होना चाहिए, इन पर इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि आने वाले जो लोग हैं, जो नुमाइंदगान हैं इन अदारों के, वो इससे इबरत पकड़ें और ऐसे काम ना करें। उसी के साथ साथ यूट्यूबर हजरात जो कि सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं, उनको भी जो कि अपनी कंटेंट पर नज़र षानी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो जो चीज़ फैला रहे हैं उनमें मिलियंस में लोग उसको देखते हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं, नौजवान नस्ल भी है। कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, ना ही बच्चे जो हैं वो बुरी चीज़ों की तरफ जाएं, ना ही ऐसी ऐप या ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जिसकी वजह से जो माशरती बुराइयां हैं वो बढ़ने लगें। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।